अब देखते हैं फलन। फलन हम जानते हैं कि रिलेशन ही एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फलन कहलाते हैं। और वो कौन से रिलेशन हैं उसकी हम बात यहाँ पे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेटों का था, उससे एक रिलेशन बना आर। ठीक है ना। मान लीजिए वो आर किस प्रकार का है, इस प्रकार का। आर बराबर ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर में यक्स कामा वाई, ठीक है, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो पहला अवयव है, जो रिलेशन बना उसका जो एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर पेयर में ये जो पूरा एक एलिमेंट है, ये उसमें का यक्स मतलब जो ऑर्डर पेयर है इसके पहला घटक, प्रथम घटक ए से अगर बिलोंग कर रहा है और द्वितीय घटक बी से बिलोंग कर रहा है, तो हम एक रिलेशन बनाते हैं और वो रिलेशन क्या होता है, यक्स वाई का। ठीक है ना। अब देखिए, एक संबंध आर फलन यफ तब बन जाता है जब प्रांत आर बराबर ए का मतलब है ये सेट ए, किसका, सेट ए से। ठीक है ना। ये आपका क्या है, सेट ए से। तो यहाँ पे ये सेट ए हो जाए, मतलब जो रिलेशन का सेट बने और उसमें सेट में एलिमेंट होंगे, और एलिमेंट क्या, वही ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में जो पहला घटक है, प्रत्येक अवयव के, ऑर्डर पेयर के प्रत्येक अवयव का जो प्रथम घटक है उसका जो सेट बने, वो सेट ए जो पहले से कार्तीय गुणनफल में यहाँ से निकाला था ना, सेट ए, इस सेट के पूरे अवयव के क्या हो, बराबर हो, मतलब वही हो, इक्वल। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, ए बराबर 1 2 है, ये पहला सेट है। दूसरा सेट यहाँ पे, ठीक है ना, और ये भी दूसरा सेट है 2 3, ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, उसमें से क्या कहते हैं, एक रिलेशन हमको बताना होगा, तो उसमें से उसके सबसेट बाहर आएंगे, और वो सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 2 और 2 3 हम मान ले रहे हैं कि ये है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पहला है 1, दूसरा क्या है 2, मतलब ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक। अब ये क्या है, ये इसका सेट ए का दूसरा वाला घटक है। ठीक है ना। सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट था वो यहाँ पे प्रथम घटक है। अब देखिए, यहाँ पे 1 और 2 सेट ए के, इसका जो रिलेशन का प्रांत था और सेट ए जो था वो दोनों इक्वल हो गए। इसका प्रांत क्या आएगा, 1 2 आएगा, और सेट ए भी हमारा क्या था, 1 2 ही था। तो मतलब इसके सारे अवयव और उस रिलेशन के सारे अवयव जब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि पहला केस वो फॉलो कर गया और उसके फलन होने की कुछ संभावनाएं हैं। अब दूसरा केस देखिए, अगर वो भी हो जाए तो समझ लेते हैं कि वो क्या है, हमारा फलन ही है। दूसरा क्या था, अब यहाँ पे देख लीजिए, आर के समुच्चय का सेट ए के किसी अवयव की बी में 2 इमेज नहीं हो। कहने का मतलब देखिए क्या, कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे सेट ए ये था और सेट बी ये था, इसमें ए से लेकर डी तक 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 1 से लेकर 4 तक 4 ही क्या कहते हैं, एलिमेंट हैं। अब इनका रिलेशन, ये आपका क्या है, ये तो आपका प्रांत है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका परिसर होता है, सॉरी सब प्रांत होता है। और उसी में जो अवयव में, जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, ये आपका रेंज है, परिसर। और सह प्रांत क्या होता है, पूरा का पूरा सारा अवयव ले लें तो। ठीक है ना। तो मतलब एक इमेज, इस एक ही की 2 इमेज कैसे आ गई, मतलब ए बराबर 1 भी हो गया, ए बराबर 2 भी हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर ऐसा होता तो केवल रिलेशन रह जाता है और फलन नहीं होता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हो गया कि मान लो कि बी की भी 2 इमेज आ रही है और सी की भी 2 इमेज आ रही है, मतलब बी और सी दोनों की सेम इमेज आए चलेगा, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आए वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये आप फलन है। और दूसरी चीज़, अब वहाँ पे पहली चीज़ ये भी बताई गई थी कि सेट ए, जो हमारा सेट ए रहा होगा, मान लीजिए सेट ए क्या रहा होगा, ए से लेकर डी तक, बी सी, ठीक है ना। अब सेट ए के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेटिव हों। ठीक है ना। मतलब एक भी एलिमेंट इसमें का छूटना नहीं चाहिए सेट ए का। तो ये आपका क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ के एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, और क्या कहते हैं, किसी
एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, किसी एक क्या कहते हैं डोमेन के किसी एक भी एलिमेंट की रेंज में दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो गया तो ये आपका क्या है, फलन है, ठीक है ना। धन्यवाद।